मीटिंग सुना, डिएक्शन का जब मिशन भूजा, उसके बाद जो हमारे अमिताभ बच्चन सर हमारे रूम पर आए होम मीटिंग करने के लिए, उसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया। तभी जाके मेरे दिल और दिमाग में बैठ गया। उसी समय मेरा एक सपना बन गया कि मुझे डिएक्शन से कुछ करके दिखाना है। जो मौका आज से कुछ साल पहले मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे नहीं मौका मिला, मैं छोड़कर कतर चला आया। गरीबी की हालत में मैं था, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया। मेरा माँ-बाप गरीब है, घर-द्वार अच्छा नहीं बना है। घर-द्वार तो थोड़ा बहुत बना लिया, लेकिन उसमें रहने का बदा नहीं होता है। मतलब बहुत सारा समस्या वजह, तो मैं समझा कि अगर चाहवे तो पीना है, कॉफ़ी तो पीना है। एक पॉजिटिव तरह से सोचा, चलो कोई बात नहीं, अगर 2 ही 250 मेरा 300 बोनस आना शुरू हो जाएगा, तो कंपनी में जो मैं बाहर का सामान यूज़ करता हूँ, वो फ्री हो जाएगा, तो मेरा सैलरी सेव हो जाएगा। मैं ये सारा सोच के एक स्टाइलिन बन जाऊँगा, कोई बात नहीं है, धीरे-धीरे करूँगा। ये सोच के मैं डिएक्शन में लगा और आज आप लोग के बीच में पहुँचा हूँ। मैं पॉजिटिव तरीके से सोचा। उसके बाद लगने के बाद में कभी भी मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा कि डिएक्शन मुझे नहीं हो सकता। होगा, कैसे भी करके होगा। ये नहीं हाँ, अगर मैं इसको खोल दिया हूँ, इसको चालू कर दिया हूँ, तो मुझे खत्म करके दिखाना है, कैसे भी करके गेम हमको फिनिश करके दिखाना है। मैं इसलिए इसके पीछे पड़ गया। सो हमें जो लीड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, सपना दिखाते हैं, डिएक्शन के बारे में जो भी मुझे नहीं समझ में आता है, कोई भी ऐसा सवाल हो जो हमारे एग्जीक्यूटिव स्टार मिस्टर अमिताभ बच्चन सर और साथ ही हम सभी के गुरु जो हमारे बीच में अभी मौजूद भी हैं, ट्रिपल डायमंड मिस्टर सरोज सर और हमारे ग्रेट गुरु एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड मिस्टर अशोक कुमार गिरी सर और जितने भी हमारे कपिल वस्तु के आज जितने भी हमारे डिएक्शन परिवार के लीडर्स हैं, मैं सभी लोग को, अपने माता पिता को, साथ में सब लोग को मेरे दिल से धन्यवाद देते हुए और साथ में अब मेरा परिचय, मेरा नाम अजय कुमार बढ़ई, मैं कपिल वस्तु नेपाल से और हाल दोहा कतार में। दोहा कतार में तो अभी देखा जाए तो काफ़ी समय हो गया है, लमसम मैं 2008 से कतार में हूँ, लेकिन डिएक्शन फील्ड में देखा जाए तो अभी 32-33 महीना हो गया है, 3 साल होने को आया है। और मैं आज का जो मेरा टॉपिक है, ऑलरेडी मैं स्लाइड को कर चुका हूँ, लेकिन जो अभी इसमें थोड़ा अभी मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना करत करत अभ्यास, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जावत रसरी आवत जावत सिर पर पड़त निशान। मतलब हम लोग क्या है कि हम लोग को अभ्यास लगातार, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, हम लोग को अल्लाह तूल हम लोग को लगातार प्रैक्टिस करना है, लगातार हमको सीखना। अगर हम लोग सीखेंगे नहीं ना, तो फिर जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि डिएक्शन में एक ही मतलब आपको क्या करना है, की टू सक्सेस इन डिएक्शन। आप डिएक्शन में कैसे सक्सेस हो सकते हैं, एक ही रास्ता है, लर्निंग। आपको सिखाई बहुत बड़ा जरूरी है। अगर आप सीखेंगे नहीं, आज कोई भी हो, सरोज कुमार नेटुआ सर हो, अशोक कुमार गिरी सर हो, बहुत सारे ऐसे हमारे लीडर्स लोग, धन कुमार, जो जितने भी लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उस चीज को सीखा, सीखने के बाद में उन्होंने उस पर काम किया, उस पर अमल किया, अमल करने के बाद में आज वो रास्ते पे है ना। तो हम लोग भी शिमला की हम भी उस जगह पे हैं, तो अगर हम लोग भी इस जगह पे अगर सीखते हैं अच्छे तरीके से, लगातार सीखेंगे, तो एक बार जरूर पत्थर पे निशान पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास विश्वास है। तो हमारा जो आपका टॉपिक है, तो हम यहाँ सीधा स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, हम चुनावी और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। सही है, यहाँ पे क्या लिखा, हम चुनावी और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। जो भी जिंदगी आज हम जी रहे हैं, जो भी हम जिस जगह पे है, जिस हाल में है ना, जिस जगह पे, वो किसी ना किसी जगह पे हम लोग चुने हैं। जो भी हमारा आज जिंदगी में हमारा जो भी वास्तविकता है, जो भी हम अभी जी खा रहे हैं, वो हम किसी ना किसी जगह पे आज चुने हैं। यह है। उसके बाद आपको उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमारे भाई साहब हैं, इनका पेट निकल गया है। सो मैं इनको बताता हूँ कि भाई आपका पेट निकल गया, तो क्या बोलते हैं कि मैं ऐसा कोई काम नहीं किया कि मेरा पेट निकल जाए। लेकिन आपको लगता है इन्होंने कुछ नहीं किया, ये किए हैं, क्योंकि उन्हें वो पता नहीं है, इन्होंने इससे पहले इस चीज को चुना। सही है ना। आज ये चीज को चुनने के बाद में आज इनका ये समस्या हो रहा है, इनका ये हाल है। तो ये क्या होता है, इससे क्या होता है कि हम चुनावी मतलब इस चीज को चुना है, तो जाके आज भाई साहब का इतना बड़ा पेट निकल गया, उनको ये परिणाम मिला है, उनको ये फायदा हुआ है। मतलब जो चीज वो चुनते हैं वही चीज आने वाले में आपको मिलता है। अगर आप आम चुनोगे तो आपको आम ही मिलेगा, अगर आप कतर चुनोगे तो आपको कतर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, हम चुनावी और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। जो चीज, जो जिंदगी आज हम जी रहे हैं, जो जिंदगी हम आज काट रहे हैं, जो जिंदगी हम अपनी जिंदगी को हम व्यतीत कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हाल में उसको हमने पहले चुना है। आज चुनने के बाद में ये चीज हम लोग को मिला है। उसके बाद में ये भी तो हमारे भाई साहब हैं, इनको भी देख लीजिए, तो ये भी तो इस चीज को चुने हैं ना। आखिर में इंसान तो दोनों थे ना, मैं जो पहले पिक्चर में आपको दिखाया वो भी हमारे भाई साहब थे, ये भी हमारे भाई साहब हैं। लेकिन इन्होंने क्या अच्छा चुना, इन्होंने भी कुछ चुना, क्योंकि इन्होंने अच्छा चीज चुना, तो आज इनका शरीर इस तरीके से है। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर हो जाए कि जो आप चुनोगे, अगर डिएक्शन में आपको डायमंड बनना है, क्राउन अम्बासडर बनना है, तो आप क्राउन अम्बासडर डायमंड ही बनोगे, उसमें दूसरा कुछ नहीं बनोगे, हवलदार या इंस्पेक्टर या और कोई वकील नहीं बन पाओगे। आपको डिएक्शन में जो चुनोगे आपको वही मिलेगा। आपको डिएक्शन में फाइनेंशियल फ्रीडम चुनना है, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम चुनो, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम आने वाले दिन में मिलके ही रहेगा, क्योंकि कहीं जाया जाने वाला नहीं है। सो यहाँ पे आप यहाँ पे समझ सकते हैं। उसके बाद में हर परिणाम के पीछे
कोई हर परिणाम के पीछे कोई चुनाव होता है। जो भी आज हमको परिणाम मिल रहा है, वही चीज़ है, जो आपको परिणाम मिलता है, वो जो परिणाम मिला है, कहीं न कहीं हम इसको चुनकर आए हैं, आज हमें वो परिणाम मिल रहा है। यानी हम इससे पहले कतर चुने थे, कतर में जाके काम करेंगे, उसका परिणाम हमको आज मिला है, आज हमको काम मिला है ना। इससे पहले हम चुने थे, पासपोर्ट बनाए, उसके बाद कतर में वीज़ा निकाले, मतलब बहुत सारा चीज़ करें, तब आने के बाद में हमने यहाँ पे चुना, तो वो चीज़ हमको यहाँ पे मिला है। हम जैसी भी ज़िंदगी आज जी रहे हैं, ये ज़िंदगी आज हम किसी न किसी चुनाव का ही परिणाम है। क्योंकि आज से आज हमारे अशोक सर को देखा जाए, सौरभ सर को देखा जाए और हमारे मोतीलाल सर को देखा जाए, धन कुमार, बहुत सारे ऐसे हमारे सर को देखा जाए, उन्होंने कुछ साल पहले उन्होंने एक सपना बनाया, उन्होंने एक चीज़ चुना कि मुझे डीएक्शन में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है। क्योंकि उससे पहले चुना था ना, लेकिन उनको पता नहीं था ना कि डीएक्शन से मुझे लखपति बनना है, डीएक्शन से मुझे डायमंड बनना है। तो उससे पहले उन्होंने चुना और चुनने के बाद में आज उन्हें परिणाम मिल रहा है, आज उन्हें वो चीज़ मिल रहा है। तो यहाँ तक आप क्लियर है ना? तो आज ज़िंदगी जो भी आपका जी रहे हो, वो किसी न किसी परिणाम का ही चुना हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे 3 क्लास के लोग होते हैं, मतलब 3 मतलब क्लास के लोग होते हैं, 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, सही है ना? यहाँ पे एक होता है पोर, पोर होता है, एक मिडिल क्लास होता है, एक रिच होता है, 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पोर का बात करेंगे तो यहाँ होता है गरीब, यानी जो पुअर होता है उनको बोलते हैं गरीब। ये क्या होता है कि ज़रूरत भर पैसा कमाता है। इनके मतलब सर पे छत हो गया, 2 रोटी रोटी हो गया, ₹500 इनका दिहाड़ी हो गया, इनफ है, इनको इतना ही है, इससे ज़्यादा होगा ना, आप देखोगे अपने गाँव घर में थोड़ा घूम के देखिए, उनको एक अगर गरीब है ना, उनको उनका ₹500 दिहाड़ी है ना, अगर वो कहूँ गलती से ₹600 कमा लिए ना, तो पछता नहीं है। वो दारू पी लेंगे या कहीं हेरवा देंगे, किसी को दे देंगे, मतलब उन लोगों को पछता नहीं है। मतलब वो क्या गरीब कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, उनका अगर फिक्स है, उनके छत मतलब उनको 2 वक़्त का रोटी मिल जाए, एक कपड़ा मिल जाए, उसके बाद छत हो जाए और रहने खाने का व्यवस्था हो जाए, वो गरीब हैं। वो ज़्यादा पैसा कमाने, वो ज़रूरत भर पैसा कमाए, जिनको जितना उनको ज़रूरत है ना, उतना ही पैसा कमाते हैं। दूसरा आता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास वाले क्या होते हैं कि वो ज़रूरत से कुछ ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। मतलब उनके घर में अच्छा खासा गाड़ी होता है, हो सकता है उनके पास बंगला वगैरह होता है, गाड़ी मोटर होता है, नौकर-चाकर होते हैं, एसी वगैरह होता है। उनका ज़िंदगी वो अपने तरीके से जी खा सकते हैं, ये करते हैं मिडिल क्लास से करते हैं। उसके बाद लास्ट में आते हैं रिच, जिसे बोलते हैं विलासिता। अब रिच किसे बोलेंगे? अब लोग बोलते हैं कि मेरे गाँव में एक आदमी को 100 बीघा खेत है तो वो अमीर है। नहीं, वो अमीर नहीं बोल सकता, उसको आप मिडिल क्लास से बोल सकते हैं। अमीर आप किसको बोल सकते हैं? मेरे हिसाब से अमीर किसको बोला जाता है? अमीर जो बिना डरे अपने ज़िंदगी में तुरंत का तुरंत डिसीज़न लेने वाला, उसको अभी अमेरिका जाना हो तो नो प्रॉब्लम, उसे अभी लंदन जाना हो तो नो प्रॉब्लम, अभी दुनिया की किसी भी जगह पे, मतलब उसके ज़िंदगी में मनी इज़ नॉट बैरियर, पैसा रुकावट नहीं होना चाहिए उसकी ज़िंदगी में। मनी इज़ नॉट बैरियर, पैसा रुकावट नहीं होना चाहिए। वो अपना ज़िंदगी अपने तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम के तरीके से, ना किसी कंपनी का खोलने का उसको समस्या हो, ना कहीं पे काम करने का उसको समस्या हो, पैसा तो अपने धुआं उड़ा दे, इसे बोल सकते हैं हम रिच। ना कि उसके पास 100 बीघा खेत है तो उसके पास 50 बीघा खेत है तो वो अमीर हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये 3 क्लास के लोग होते हैं। सो अगर हम लोग देखेंगे बचपन से सब लोग सेम होते हैं ना, लेकिन जैसे ही थोड़ा उम्र होता है 18 साल, 20 साल, तो गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है और मतलब मिडिल क्लास हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर कैटेगरी में रहने का एक मंत्र होता है। गरीब में रहने का अपना मंत्र होता है, अमीर बनने का अपना मंत्र होता है और मिडिल क्लास में जाने का अपना मंत्र होता है। सबका अपना-अपना मंत्र है। तो जो जौन मंत्र जपेगा वो वैसे ही बनते जाएगा। सही है ना? अगर आप गायत्री मंत्र जपेंगे तो आपको गायत्री मंत्र आएगा ना, आपको दूसरा मंत्र तो नहीं आएगा ना। तो इसी तरीके से गरीब रहने का भी मंत्र होता है, मिडिल क्लास में जाने का भी मंत्र है और मतलब अमीर बनने का भी मंत्र है। सो अब गरीब रहने का जो मंत्र होता है ना, हमको जानना ज़रूर है। मैं आपको गरीब होने का मंत्र बताऊँगा, आपको यहाँ पे अलग-अलग सबका मंत्र है। तो गरीब होने का मंत्र आपको जानना ज़रूर है, लेकिन उनको जपना नहीं है। जपने से क्या होगा कि आप गरीब होते जाओगे, सबसे पहले नंबर आप अमीर नहीं होगे अगर आप जपोगे और दूसरा नंबर अगर आप जान जाओगे ना, तो अगर आपके अगल-बगल में कोई जप रहा है ना, तो आप उसको समझा सकते हो, भाई साहब, ये गरीब होने का मंत्र है। इससे आपकी ज़िंदगी में एक आना क्या मतलब 16 आना क्या, एक आना टका एक टका भी आपको ज़िंदगी में परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये गरीब होने का मंत्र है, इसको आप जपना बंद कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे गरीब होने का मंत्र। तो अगर आपको गरीब होना है, तो गरीब लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पुराने दिन को बहुत याद करते हैं, मतलब वो अपने पुराने दिन को बहुत मिस करते हैं। वो क्या बोलते हैं, मेरे परदादा बहुत बड़े जमींदार थे, उनके पास 17 बीघा ज़मीन था, उन्होंने सब डुबा डाला, नहीं तो आज हमारी हाल ना होती। वो कहीं भी बैठेंगे, चाहे कहीं चौक में बैठेंगे, चाहे कहीं खेत में बैठेंगे, चाहे कहीं बाजार में बैठेंगे, चाहे कहीं रूम में बैठेंगे। आप देखे हो, आप थोड़ा सोचो
आपको मिलेंगे ऐसे चौराहा पे, आपको गली गंवार में मिलेंगे ऐसे कुछ बंधु लोग, कुछ भाई लोग मिलेंगे, वो कहीं बैठेंगे ना, वो आपका बात काट के वो अपना बात रखेंगे, अरे मेरे दादा के पास तो ये था, वो था, ट्रैक्टर था तो हवाई जहाज उड़ रहा था, लेकिन सब डुबा दिया उसने, लेकिन आज हमारा हाल नहीं होता। वो जिंदगी भर पान खा लेंगे, लुंगी पहन लेंगे और कहीं चौतारा पे बैठ के यही बात करेंगे। बताइए, ये बोलने से क्या जिंदगी में परिवर्तन आएगा? कमेंट बताइए। ये जो आप जिंदगी भर बोलो, अपने जिंदगी भर अपने परदादा को गाली देते रहो, तो मर के चला गया ना। वो तो 17 बीघा उनका था तो इसलिए बेच के चले गए ना। अरे भाई साहब, आपके पास दिमाग है, आपके पास शरीर, आपके पास सब कुछ है, आप 17 से 34 बीघा कर सकते हो। आप कहे 17 बीघा के पीछे पड़े हो? वो तो उनका था इसलिए बिलवा के चले गए आपको ना, लेकिन आप तो बन सकते हो ना। तो कभी भी किसी हाल में मिलेंगे और दूसरा कुछ नहीं बोलेंगे, बस एक ही रट लगाएंगे, मेरे दादा के पास तो ये था, तो मेरे दादा के पास वो था, तो दुनिया था तो दीवाना था, आज हम हार गए तो गरीब हो गए। उनको क्या लगता है आज जो भी मैं गरीब हूं ना, मेरे दादा का गलती है, उनको इस तरीके का लगता है। अब बताइए आप लोग, आपके अगल बगल में या कोई भी, मैं अगर ये चीज को बोलूं तो क्या मैं अमीर हो जाऊंगा? अरे इससे अच्छा तो कहीं ड्यूटी करो भाई, उससे अच्छा कहीं डिएक्शन कर लो, उससे अच्छा कोई काम कर लो, तब तो पैसा आएगा। ये बोलने से दादा जो मर गए उठ के आएंगे देने के लिए? नहीं आएंगे ना। तो ये बोलने से जिंदगी बदलने वाला नहीं है। आप दिन पर दिन इसको बोलते जाओ, रटते जाओगे, दिन पे दिन और गरीब होते जाओगे, 1 रुपया आपके जेब में आने वाला नहीं है। तो अगर आपके बीच में कोई ये बोल रहा है या आप भी किसी के मन में ये ख्याल चल रहा हो ना, तो अभी ये इसको डिलीट कर दीजिए, ये फाइल को डिलीट कर दीजिए। ये बोलने से जिंदगी कभी परिवर्तन नहीं होता है। यस या नो? सो उसके बाद दूसरा होता है, यहाँ पे क्या होता है, हर किसी से सलाह लेना शुरू कर दीजिए। एक और गरीब होता है ना, जो गरीब होता है वो अपने बात पे डिसीजन नहीं करता है, वो अपने अपना वो जो उनका अपना होता है ना, वो अपना नहीं कर सकता। वो क्या बोलता है, सब तो ठीक है लेकिन मैं अपने चाची और भैया से पूछ के बताता हूँ। हम डिएक्शन के बारे में उनको बताएंगे, हमारे सरोज सर अशोक सर उनके बीच में जाते हैं, बताते हैं भाई ये ले चाय का डब्बा, इसी डब्बे से हमारे पास मोटरसाइकिल से कार आया है, इसी डब्बे के हिसाब से, इस डब्बे में इतना पावर है ना, इस डब्बे से आज हम लोग दिन पे दिन कार बदलते हैं, साल में हम लोग कार बदलते हैं इसी डब्बे के पावर से। तेरा भी जिंदगी इस डब्बे से बदल सकता है, ये ऋषि ज्ञान चाय का डब्बा है। तो क्या बोलते हैं, सब तो ठीक है लेकिन थोड़ा अपने चाचा से और मेहरुआ से पूछ के बताता हूँ। बताइए, समझ उनको आ रहा है, पूछ आप बता, हम उनको रहे हैं, और लेकिन वो राय सलाह किसी से लेना चाह रहे हैं, अपने बीवी से, अपने माँ से, अपने भाई से। अब बताइए, अगर वो उनसे जाके पूछेंगे कि सरो सर आए थे, एक चाय का डब्बा दिखा रहे थे और बता रहे थे किसी चाय के डब्बे से हमारे पास कार आया, कार से घर आया, घर से आज हम पूरा दुनिया घूम रहे हैं, वो चाय के डब्बा में कितना पावर हो सकता है? क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है ना। तो आप जब किसी से सलाह लोगे तो आपको क्या सलाह देंगे? हाँ? आपका सर दर्द कर रहा है और वकील से सलाह लोगे तो आपको क्या करेगा, मारिए डालेगा आपको। तो इसी तरीके से होता है, लोग का सर दर्द करता है, जाके दूसरे से सलाह लेना शुरू कर देते हैं। अरे आपका सर दर्द कर रहा है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाइए ना, जो सर का जो आपका स्पेशलिस्ट है उसके पास जाओगे तब तो आपको दवाई देगा। आप वकील के पास जाओगे, आप दर्दिया के पास, अगर आपको रास्ता पूछना है, किसी आप भटक गए हो, आप भटक गए हो, अगर आपको रास्ता पूछना है तो आप जाके कोई शराबी से रास्ता पूछोगे तो आपको कुआं के पेट में जाके पटकेगा, क्योंकि उसका रास्ता पता नहीं है। तो वो सारा चीज हम लोग को नहीं करना है। अब बताइए आपको, आज हिंदुस्तान की ट्रेन पे, सॉरी, हिंदुस्तान के मतलब रोड पे जितना भी आज मतलब ट्रक दौड़ रहा है, जितना भी गाड़ियां दौड़ रही है ना, सब टाटा की कंपनी की गाड़ी आप लोग देख सकते हैं। पूरा इंडिया में देखा जाए तो टाटा की सबसे ज्यादा गाड़ी है। आज यहाँ तक कि उन्होंने सबसे पहले इंडिया में हवाई जहाज भी उन्होंने लेकर आया। अब उनके जो हमारे टाटा जी हैं, जो उनके मतलब टाटा बिरला अंबानी है, जिनके मन में ख्याल आया कि मुझे नमक का फैक्ट्री खोलना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि वो किसी सलाह लिए होंगे? हाँ, आपको लगता है किसी सलाह लिए होंगे? अगर वो किसी सलाह लेते ना कि मेरा विचार है एक नमक का फैक्ट्री डालने के लिए, तो क्या लोग बोलता, अरे काश जनाब, इतना करोड़ों पैसा कमाते हो ना, लाखों का ट्रक बेचते हो, करोड़ों का ट्रक बेचते हो, ये 10 रुपए का 5 रुपए का नमक देकर आपका जिंदगी बदलेगा? लोग इसी तरह उनको सलाह देते। लेकिन आपको लगता है वो किसी सलाह लिए होंगे? वो किसी सलाह नहीं लिए होंगे, वो फटाक से डिसीजन किए होंगे, उनके दिमाग में आया होगा नमक का फैक्ट्री खोलना है तो खोलना, वो खोल दिए। आज कोरोना वायरस में 2020 2021 में कोविड 19 में टाटा का ट्रक बिकना बंद है, टाटा का सामान बिकना बंद है, लेकिन टाटा नमक का टर्नओवर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी से रिएक्शन नहीं किया, एक बिजनेस के साथ में दूसरा बिजनेस चालू कर दिया। लेकिन हम लोग, अरे भाई, आप 500 रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, आपका रिएक्शन इतना बढ़िया है, हम पूछ के किसी से बताते हैं। तो अगर जिंदगी भर आप ऐसा करोगे तो जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। अपना डिसाइड आपको समझ में आता है। आपका जिंदगी, अगर आपका मन 70 से 40 से 50% अगर गवाही कर दे कि हाँ आपको रिएक्शन करना है, तो आप बना लो आईडी और लगा दो आप रिएक्शन में, क्योंकि आपके पास ये सिस्टम है। उसके बाद में क्या होता है,
सरकार को गाली देते रहिए। कुछ लोग गरीब होंगे, आप लोग देखे होंगे, वो चौराहा पे बैठते हैं या कहीं चौक पे बैठते हैं, कहीं बाजार में बैठते हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं, ये एकदम निकम्मी सरकार है, हम गरीबों के लिए तो कुछ करती नहीं है। इन लोग के मन में क्या चलता है, कोई अच्छा सरकार आना चाहिए, उनके सर पे छत नहीं है तो कौन बना के देगा, सरकार बनवा देगा। उनके टॉयलेट में सीट नहीं लग रहा, उनके बाथरूम में मतलब सीट नहीं लग रहा, तो कौन बनवा के देगा, सरकार बना के देगा। उनको जॉब नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला, कौन देगा, सरकार देगा। उनको खाने का पैसा नहीं हो रहा, उनका बीबी कपड़ा नहीं पहन पा रही, कौन ला के देगा, सरकार। उनको सारा दोष उनको सरकार में, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, माओवादी हो, नेकपा हो, मतलब बहुत सारा जो होते हैं मतलब सरकार लोग, वो कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जाए, उनसे मतलब नहीं है, बस यही रहेगा कि सरकार एकदम निकम्मी है, हम गरीबों के लिए कुछ करती नहीं है। ऐसा कोई सरकार आना चाहिए जो हम लोग को गरीबों को देखे। भाई साहब, ऐसा जिंदगी में कोई सरकार आने वाला नहीं है कि जो आपके घर में पूरा पूरा कर सकते हैं। हो सकता है आपको रोड बना के दे, हो सकता है कुछ आपको व्यवस्था करके दे, लेकिन आपका जो भुखमरी है, आपका जो गरीबी है, वो आपका गरीबी कभी हटा नहीं सकती। वो आपको करना चाहिए। आप जिंदगी भर गाली दो सरकार को, किसी को भी गाली दो, आपका जिंदगी बदलने वाला नहीं है। अगर आपके अगल बगल में कोई लोग ऐसे करते हैं ना, तो आप उनको समझाइए कि भाई साहब, ये करने से जिंदगी बदलने वाला नहीं है, इससे अच्छा है कुछ काम कर ले, कुछ जिंदगी में काम कर ले, तभी जिंदगी बदलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, लास्ट में क्या बोलते हैं, भगवान को भी मत छूड़िए। कुछ लोग होते हैं, हे भगवान, पैदा ही करना था तो किसी अंबानी के घर किए होते, ये झोपड़िया में काहे करवा दिए। जिंदगी भर वो ऐसे भगवान को गाली देते रहे। बताइए, भगवान को गाली देने से, माँ बाप को गाली देने से, सरकार को गाली देने से, और इधर उधर का बात सुनने से, अपने परदादा को गाली देने से क्या जिंदगी में कुछ परिवर्तन आ सकता है? 1 इंच आप ऊपर जा सकते हो? 1 इंच आप ऊपर जा सकते हो? नहीं जा सकते हो सर, कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा कर भी रहा है या आपके साथ में कोई ऐसा कर रहा है, तो आप उनको अच्छी तरीके से उनका दिमाग ठंडा करके समझाइए कि आप जिंदगी भर इस तरीके से बात करोगे, जिंदगी भर ये चीज बोलोगे, ये मंत्र जिंदगी भर आप पढ़ोगे, आपका जिंदगी बदलने वाला नहीं है। उसके बाद में क्या होता है यहाँ पे, गुड मॉर्निंग सर। तो यहाँ पे क्या है, यह मंत्र पढ़कर आप जिंदगी भर गरीबी का मजा ले सकते हैं। ये जो मंत्र है, ये मंत्र पढ़ के आप जिंदगी भर गरीबी का मजा ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, फुल टाइम इंजॉय ऑफ गरीबी। क्या लिखा है, फुल टाइम इंजॉय ऑफ गरीबी। ये मंत्र पढ़ के आप जिंदगी भर गरीबी का मजा ले सकते हैं। सो अगर हमको गरीब रहना है, अगर आप लोग को गरीब रहना है, जिसको भी गरीब रहना है, ये चीज बोलते जाइए, बोलते जाइए। 1 रुपया आपके जेब में आने वाला नहीं। अगर आपको अमीर बनना है, मिडिल क्लास जाना है, अमीर बनना है, तो आपको दूसरा मंत्र पढ़ना पड़ेगा। इस मंत्र को आप भूल जाइए। उसके बाद मिडिल क्लास में रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिडिल क्लास में रहने के लिए आपको 2 काम होते हैं, धंधे की अच्छी समझ और अच्छी पूंजी होनी चाहिए, और दूसरा नंबर अच्छी शिक्षा। मतलब धंधे की अच्छी समझ, मतलब उनके पास एक धंधे की समझ होती है। कोई एक मतलब दुकान खोल कर बैठ जाता है, कोई कोई बड़ा मॉल खोल देता है, कोई इंजीनियर, मतलब जो एक धंधा करने वाला व्यक्ति होता है, उनके पास अच्छा खासा नौकर चाकर होते हैं, गाड़ी मोटर होते हैं, वो किसी काम में जॉब में काम करता है, अच्छा तरीके से उनको पैसा होता है। और दूसरा नंबर अच्छी शिक्षा, मतलब उसके पास एजुकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास ये 2 चीज है, तो आप मिडिल क्लास से बिलोंग कर सकते हैं। जैसे कि आप धंधे की अच्छी समझ, आप कुछ पूंजी, कुछ लोग एक सोना का दुकान खोल देते हैं, कुछ लोग बड़े बड़े सीमेंट का फैक्ट्री खोल देते हैं, मतलब बहुत सारा फैक्ट्री लगा देते हैं, बिस्कुट का फैक्ट्री, चाउमीन का फैक्ट्री, बहुत सारा चीज लगा सकते हैं, क्योंकि उनके पास धंधे की समझ होती है और कुछ पूंजी होती है, मतलब पैसा होता है। लाख 10 लाख वो लगा के, 20 लाख लगा के वो अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो दूसरा नंबर क्या होता है, अच्छी शिक्षा। अच्छी शिक्षा मतलब क्या होता है कि उनको एक शिक्षा होता है, वो पढ़ लिख के कोई इंजीनियर बन जाता है, तो कोई कलेक्टर बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, कोई किसी जगह पे एक कंप्यूटर का काम पा जाता है, मतलब ये सारा चीज उन लोग के पास में पहुंच जाता है। तो अगर ये 2 चीज आपके पास है, तो आप मिडिल क्लास से बिलोंग कर सकते हैं, आप मिडिल क्लास में जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 30,000 40,000 महीना का पैसा आएगा। आपको काम कर सकते हो, आपके पास वो रहेगा, लेकिन उतना आजादी नहीं रहेगा। लेकिन ये है कि अपना जिंदगी आप अच्छी तरीके से जी खा सकते हो। आपके पास नौकर चाकर हो सकते हैं, गाड़ी मोटर हो सकते हैं, इसी वगैरह, घर में एसी वगैरह सब कुछ मतलब हो सकता है। घर आप अपने तरीके से मेंटेन कर सकते हो। ये होता है, आपको मिडिल क्लास से करते हैं। और तीसरा नंबर आता है रिच। अब रिच का बात करेंगे, अब रिच का तो कहते हैं ना, अमीर बनने के लिए, अमीर बनने के लिए या किसी फील्ड में सर्वोत्तम सफल या कुछ पाने के लिए या कुछ हासिल करने के लिए क्या होना चाहिए। अमीर बनने के लिए या किसी भी फील्ड में सर्वोत्तम सफल या कुछ भी हासिल करने के लिए आपको जिंदगी में क्या होना चाहिए। ये चीज होता है। तो यहाँ पे क्या आता है, अच्छी शिक्षा सबसे पहले नंबर। लोग बोलते हैं अमीर बनने के लिए अच्छी शिक्षा होना जरूरी है।
तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मतलब जिसके पास अच्छी शिक्षा है वही जिंदगी में अमीर बन सकता है, या बाकी लोग नहीं बन सकते हैं। आप यहाँ पे आपको मैं रिपोर्ट दिखा सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, 60% ऑफ टॉप सीईओ इन इंडिया डू नॉट हैव एमबीए डिग्री। 60% ऐसे सीए हैं, मतलब क्या है, सीईओ हैं, 60% सीईओ सीईओ हैं जिनके पास खुद एमबीए का डिग्री नहीं है। मतलब जो सीईओ एग्जीक्यूटिव अफसर जो होते हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, 60% ऑफ सीईओ इंडिया डू नॉट हैव एमबीए डिग्री। मतलब 60% ऐसे सीईओ हैं, इतने कंपनी के फाउंडर, इतने कंपनी के मालिक हैं इंडिया में 60%, जो उनके पास खुद एमबीए का डिग्री नहीं है। बताइए, अब उनके पास खुद एमबीए की डिग्री नहीं है, और हमारे जैसे एजुकेशन वाले लोग, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग उन्हीं की कंपनी में झोरा लेके सुबह से लेकर शाम तक उनके कंपनी में जॉब के लिए लाइन लगा देते हैं। बताइए, जिसके पास कंपनी, उनके पास खुद एमबीए का डिग्री नहीं है, और हमारे जैसे ग्रेजुएट लोग एमबीए का डिग्री लेके कौन सा डिग्री लेके उन्हीं के कंपनी में लाइन लगा देते हैं, उन्हीं के पास खुद एमबीए का डिग्री नहीं है। तो आप इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं, अमीर बनने के लिए अच्छी शिक्षा का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अच्छी शिक्षा नहीं भी है ना, तो भी आप अमीर बन सकते हो। उसके बाद में अच्छी शक्ल सूरत होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा गुरहार होना चाहिए, थोड़ा अच्छा चीज होना चाहिए, तभी आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हो या जिंदगी में हीरो बन सकते हो। लेकिन क्या आपको ये भी 100% सही लगता है? नहीं लगता है ना। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे श्री नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, आप इनको देख सकते हैं। ये इंडिया के इतने बेहद गरीब, उत्तर प्रदेश इतने बेहद गरीब गांव से मतलब ये रहते थे, इतना गरीब घर से बिलोंग करते थे। इनका आप फेस देख सकते हैं। एक इंडिया और नौटंकी, मतलब जो नौटंकी बोलते हैं अपने गांव में, ड्रामा ड्रामा एक स्कूल ड्रामा में काम करने वाला व्यक्ति आज देखिए टॉप टॉप का ये हीरो बन के बैठा है। एक मतलब एक जो देखा जाए तो एक बहुत ही पावरफुल एक सेलिब्रिटी बन के बैठा है। बताइए क्या था इनके पास? इनका शकल सूरत देखा जाए, इनका एजुकेशन देखा जाए, बहुत ही पढ़े लिखे थे। एक बेहद गरीब गांव से और गरीब घर का लड़का था। आज देखा जाए एक नौटंकी, एक ड्रामा में काम करने वाला आदमी, आज देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री के टॉप बन के बैठे। आज पैसा इनके पीछे भागता है, पैसा इनके पीछे भागता है। बताइए, क्या अच्छी शक्ल सूरत होना जरूरी है? लोग बोलते हैं कि भाई अच्छी शक्ल सूरत होना चाहिए, गुरहर दिखना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, तभी जिंदगी में अमीर बन सकते हो, तो काले वाले का तो गुजारा नहीं है। क्या ऐसा संभव लगता है आपको? देखिए आप लोग किस तरीके से लोग हैं। उसके बाद देखा जाए, लोग बोलते हैं खानदानी पैसा होना चाहिए, जिसके पास खानदानी पैसा रहेगा वही जिंदगी में अमीर बन सकता है। अब बताइए, स्टेशन पे पकौड़ी और कचौड़ी बेचने वाला आदमी, समोसा बेचने वाला आदमी, 500 रुपया में प्रतिदिन पेट्रोल पंप पे तेल भरने वाला आदमी आज टॉप का रिच बन के बैठा है। बताइए, अगर इसके पास खानदानी पैसा होता, इसके पास अगर खानदानी पैसा होता, हमारे धीरू भाई अंबानी जी के पास अगर खानदानी पैसा होता, तो क्या 500 रुपये में तेल भरते? इनके पास अच्छा एजुकेशन होता तो क्या समोसा बेचते तो जाके स्टेशन पे? बताइए, इनके पास क्या था? लेकिन आज एक इंडिया के टॉप या विश्व के देखा जाए तो एक बेहद रिच इंसान बनकर बैठे हैं। बताइए, इनके पास क्या था? नहीं अच्छी शक्ल सूरत था इनके पास, नहीं अच्छा एजुकेशन था, नहीं इनके पास अच्छा खानदानी पैसा था। कुछ ना होने के बावजूद भी आज दुनिया में टॉप में जाकर बैठे हैं। क्या है इन लोग के पास? क्या है हमारे धीरू भाई अंबानी के पास? क्या है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास? क्या है जिनके पास एमबीए का डिग्री? क्या है इन लोग के पास जो इन लोग को आज उठाया है? तो आपको अमीर बनने के लिए या किसी भी फील्ड में सर्वोत्तम सफल पाने के लिए ना ही अच्छी शिक्षा होनी जरूरी है, ना ही अच्छी शक्ल सूरत होना जरूरी है, ना ही खानदानी पैसा होना जरूरी। कुछ भी नहीं रहेगा तो भी आप अमीर बन सकते हो। कौन सा ऐसा शक्ति है जो इन लोग को जीरो से हीरो बनाया है? कौन सा ऐसा शक्ति है जो इन लोग को जीरो से बनाया है? तो शक्ति एक ही है, पावर ऑफ ड्रीम। इन लोगों के पास सपनों की शक्ति है, इनके पास सपनों की शक्ति, इनके पास एक ड्रीम की शक्ति है। आज इन लोग को जीरो से हीरो बनाया है। इन लोग के पास ना ही अच्छा शक्ल सूरत था, ना इनके पास खानदानी पैसा था, ना इनके पास कोई अच्छा एजुकेशन था, ना कोई अच्छा शिक्षा था इनके पास। कुछ ना होने के बावजूद में दुनिया पे राज करते हैं। इन लोग के पास क्या है? पावर ऑफ ड्रीम। तभी तो यहाँ आईडी बनाते समय पे स्पॉन्सर पीछे पड़ जाता है, बोलता है लिख ले तेरा सपना क्या है बच्चा, लिख ले, क्योंकि उसको पता है अगर इसको काम करवाएगा ना, इसका सपना काम करवाएगा।
डीएक्शन में इसको डायमंड बनाएगा, इसको सपना डायमंड बनाएगा। इसलिए स्पॉन्सर अशोक कुमार गिरी, सरोज कुमार नटवा, अमिताभ बच्चन, मुरारी, सब लोग पीछे पड़ जाते हैं। लिख ले, अपना सपना लिख ले। अगर सपना लिख लेगा ना, तभी जिंदगी में हीरो बन सकता है, क्योंकि सपना इतना बलवान होता है ना, आपको जीरो से उठा के, जमीन से उठा के आसमान तक लेके जाता है। ये होता है पावर ऑफ ड्रीम, ये होता है सपनों की शक्ति। देख सकते हैं, आप सपना देखना शुरू कर दो, आप सपना देखना शुरू कर दो, उस सपने तक पहुंचने के लिए आपको सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। आप सपना देखो तो सही, आप सपना देखना शुरू कर दो, आपको उस सपने तक पहुंचने के लिए आपको सारे रास्ते ऑटोमेटिक खुलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? डीएक्शन वो जादुई चिराग है, डीएक्शन वो जादुई चिराग है, जो आप इससे मांगोगे आपको वो पाओगे। बस इस चिराग को आप अच्छी तरीके से घिसना सीख जाओ। मतलब आप लोग देखे होंगे अलिफ लैला, उसमें एक क्या होता, अलाउद्दीन था, उनके पास एक चिराग मिल गया था उनको, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता ना। अगर उनको चिराग मिला होता, फेंक दिए होते, वो क्या चिराग है, कुछ नहीं है, तो उन्होंने उस चिराग को फेंका नहीं। वो इसे डीएक्शन आपकी जिंदगी में चिराग बनकर आया है, चिराग बनकर आया है। जब उनको अलाउद्दीन को कुछ चाहिए था ना, तो उसको घिसता था, तो वहां से क्या निकलता था? एक जिन निकलता था, बोलता था फरमाओ मेरे आका तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, फरमाओ मेरे आका तुझे क्या चाहिए। तो डीएक्शन सिस्टम आपका एक चिराग है, इसको आप अच्छी तरीके से कंपनी का P1, कंपनी का P2, कंपनी का प्रोडक्ट आप अच्छी तरीके से घिसना सीख जाओगे ना, तो वहां से भी जिन निकलता था, तो यहां से भी हमारे जिन ही निकलते हैं। डॉक्टर लिम्सियो जिन, जोरदार ताली होनी चाहिए हमें डॉक्टर लिम्सियो जिन के लिए, डॉक्टर लिम्सियो के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आज यहां से भी जिन ही निकलते हैं, यहां से भी जिन निकलते हैं। ये बताते हैं फरमाओ मेरे आका तुझे क्या चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, क्या चाहिए मैं दूंगा। बस डीएक्शन चिराग को आप अच्छी तरीके से घिसो तो सही। लोग उल्टा घिसना शुरू करते थे, 99 बीबी करके बोलते सर बोनस भी नहीं आ रहा है, बताइए 99 बीबी करके बोलते बोनस भी नहीं आ रहा। अगर चिराग को, अगर अलाउद्दीन अगर उल्टा घिसता तो जिन निकलता नहीं, निकलता ना, लेकिन उस चिराग को अच्छी तरीके से घिस रहा था ना, सिस्टम से घिस रहा था, तभी तो जिन निकलता था। तो वही चीज है ना, लोग यहाँ पे 50 बीबी 99 बीबी का सर हमारा बोनस भी नहीं आया, सर कैसे क्या है, रिएक्शन समझिए। बड़े सर जी अच्छे से पहले घिसो तो 100 बीबी कंप्लीट तो करो, तभी तो बोनस आएगा ना। लोग इस तरीके से करते हैं। तो ये सारा चीज डीएक्शन समझ जाइए कि आपके पास एक, अगर अलाउद्दीन के पास कुछ साल पहले अलाउद्दीन के पास एक चिराग मिला था, तो आज आपके पास सौभाग्यशाली हैं आप, जो आपको एक डीएक्शन का चिराग मिला है। तो छोड़िए मत, इस सिस्टम को अच्छे तरीके से घिसना शुरू कर दीजिए। सो इनसे मिल सकते हैं, इनसे मिलिए, सपना कब आ रहा है, इनसे मिलिए। ये कौन आदमी, इनको पहचानते हैं? आप पहचानते हैं तो कमेंट बताइए कौन आदमी है। ये श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आप देखा जाए बेहद गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पास क्या था? इनके पास बहुत खानदानी पैसा था। अगर पेट्रोल स्टेशन पे चाय बेचने वाला व्यक्ति, इनका पास क्या हो सकता? लेकिन आदमी तो ये साधारण थे, आदमी तो ये साधारण थे, इनका सपना बहुत बड़ा था। क्योंकि मैं आपको बताया ना, पावर है सपना में, पावर है ड्रीम में। तो ये श्री नरेंद्र मोदी जी, ये आदमी तो साधारण थे, इनके पास कितना बाहुबली पैसा था, कितना इनके पास इनके पिताजी बोरा भर के पैसा दिए थे। ये स्टेशन पे चाय बेचने वाला व्यक्ति, सबको पता है, जितने भी लोग यहाँ पे सुने सबको पता है, चाय बेचने वाला व्यक्ति आदमी तो साधारण था जी, लेकिन इसका सपना बहुत बड़ा था। इनका सपना था मुझे इंडिया के लिए कुछ करना है, मुझे अपने इंडिया माँ के लिए कुछ करना है। आज इनका सपना देखिए, आज इसी सपने के कारण से दुनिया में बड़े बड़े प्रधानमंत्री में इनका नाम आता है। ये है पावर ड्रीम में, ये है पावर ड्रीम में। देख लीजिए पावर इनके पास क्या था, लेकिन आज देखा जाए कहां से कहां पहुंच गया बंदा। उसके बाद में देख सकते हैं, ये हमारे डॉक्टर नीम कंपनी के फाउंडर, कंपनी के फाउंडर, ये भी एक आदमी साधारण थे। इन्होंने इंडिया से आईआईटी, मिडिल क्लास से, मतलब ये बिलोंग करते थे, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पास जो इसका शिक्षा था, नॉलेज था, स्टडी फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर से, इंडिया से, मतलब आईआईटी क्वालिफाइड किए थे। बताइए आईआईटी सबसे लास्ट, सबसे डेंजर पढ़ाई होता है आईआईटी क्वालिफाइड। आईआईटी क्वालिफाइड करने के बाद में अगर एक आदमी आईआईटी का होता ना, तो उसको 1.5 से 2 लाख रुपया पर महीना का आता, इनका जिंदगी आराम से व्यतीत हो जाता। लेकिन डॉक्टर लिम भी साधारण थे, लेकिन इनका सपना बहुत बड़ा था, इनका एक मिशन था, इनका एक ड्रीम था। मुझे एक ड्रीम था कि अपने जिंदगी में कुछ करके दिखाऊंगा। आज देखा जाए तो उन्होंने एक ऐसा रचना किया, दुनिया की टॉप कंपनियों में इनका नाम आता है डीएक्शन। बताइए दुनिया की टॉप कंपनी में इनके कंपनी का नाम आता है, एक कंपनी का नाम है डीएक्शन। ये भी तो आदमी साधारण ही थे,
क्या था इनके पास? एक ये भी गरीब घर से ही थे, लेकिन इनके पास इनका सपना था मिशन हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस बाय फ्रीडम। मिशन वन वर्ल्ड वन मार्केट कंसेप्ट। आज देखा जाए जो किसी के पास नहीं है वो डीएक्शन के पास है। ये किसका सपना पहले था? हमारा देखा हुआ सपना था? और किसी का देखा हुआ सपना था? ये डॉक्टर लिम का ड्रीम था, डॉक्टर लिम का सपना था, डॉक्टर लिम का सपना था। आज उनके सपना पे देखा जाए, आज दुनिया में टॉप कंपनी में डीएक्शन का नाम आता है, जो कि आज देख सकते हैं। समझ सकते हैं कितना पावर है सपना में। उसके बाद व्हाट इज अ ड्रीम? सपना क्या है? सही है ना? सपना क्या है? सपना एक सोच है। सही है? सपना एक सोच है, उस सोच के बीज को अपने दिमाग में बो देना है। सपना एक सोच है। ड्रीम क्या है? सपना एक सोच है। जो आप ड्रीम क्या है? ड्रीम एक सोच है, जो आप सोचते हो वही आपका सपना है। उस सोच के आपका जो दिमाग है, आपका दिल खेत है। वो खेत समझते हैं ना, जिसमें लोग रोपाई करते हैं, धान वगैरह, कुछ आलू वगैरह जो करते हैं। तो सपना एक सोच है, और सोच के बीज को अपने दिमाग में, अपने खेत में बो देना है। आने वाले दिन में बहुत बड़ा बेमिसाल पेड़ बनने वाला आपके दिमाग में। तो सपना एक सोच है। अपने सोच के दिमाग को, सोच के बीज को, जो आपका बीज है, जो आपका सोच का बीज होता है, उस बीज को अपने दिमाग में, अपने दिल में बो देना है। इस डिएक्शन में मुझे कुछ करके दिखाना है। अगर आपने बो दिया ना, तो धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ा, एक दिन विशाल एक पेड़ का रूप ले सकता है। उसके बाद में, उसके बाद आपको क्या करना है इसमें? ड्रीम, जो आपका ड्रीम है, ड्रीम के ऊपर भी विश्वास करना है कि जो मेरा ड्रीम है ना, जो मैं सपना देख रहा हूँ, मुझे डायमंड बनना है, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, मुझे अपने घर पे बैठना है, मुझे ये सारा चीज करना है। जो आपका ड्रीम, उसके ऊपर भी विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं अचीव कर सकता हूँ। आपका वो विश्वास में डगामगा नहीं होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम 16 एकदम कंफर्म होना चाहिए। उसके बाद में जो बिलीव, बिलीव के ऊपर भी विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं इसे अचीव कर सकता हूँ। लोग का विश्वास नहीं होता है। बिलीव तो शुरू में तो बिलीव करते हैं मैं करूंगा, लेकिन करते करते उनका विश्वास टूट जाता है कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो हमको विश्वास को ऊपर भी विश्वास होना चाहिए। उसके बाद हमको अचीव, जो आपको अचीव कर सकते हैं उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। हाँ मुझे डायमंड बनना है, हाँ मुझे कोरोना मास्टर बनना है, हाँ मुझे डबल बनना है, हाँ मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, अपनी जिंदगी में कुछ करना है। आपका वो सपना, सबके ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए, और बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना है। कर्म करते जाइए। सारा करने के बाद आपको कर्म करना है, और फल की टेंशन मत लीजिए। फल तो ऊपर वाला देगा, जिस तरीके से आप कर्म करोगे। आपको जिस भगवान को मानते हैं, जिस परम पिता परमेश्वर को मानते हो, आप गॉड को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, भगवान को मानते, जिसको मानते हो, आप उनके हाथ में छोड़ दो। भगवान, मैं तो विश्वास किया हूं, मैं डिएक्शन कर रहा हूं, आने वाले जिंदगी में जो मैं मेहनत करूंगा उसी मेहनत के हिसाब से मुझे फल मिलना चाहिए। आप इतना करके अपना काम करते जाओ, आपको सफलता आपके कदमों में आके लौटेगी। आज वही हो रहा है। सफलता आपके चरणों में आके लौटेगी। ये पावर है, ये पावर है ड्रीम में, ये पावर है विश्वास में। उसके बाद में हमारे चहेते मिस्टर सरोज कुमार नटवा सर, आज से कुछ साल पहले, आज से कुछ साल पहले कतर में काम कर रहे थे। कुछ साल पहले, आज से 4 साल 3 साल पहले, इनके पास क्या था? खानदानी पैसा था। कितना इनके पिताजी इनके पास पैसा देके छोड़ दिए थे। इनके पास क्या था? अच्छा शकल सूरत था। इनके पास क्या था? अच्छा एजुकेशन था। कुछ था इनके पास? कुछ ना होने के कारण तो कतर में आए थे ना, कि कहीं नहीं गुजारा लगेगा, कतर में तो गुजारा लगेगा। सबका यहाँ तो गुजारा लग सकता है। तो डीएक्शन में कहीं नहीं गुजारा, तो इनको डीएक्शन मिला। डीएक्शन मिलने के बाद में इनका एक सपना हो गया, एक ड्रीम बनाया। आज सरोज कुमार नटवा, अशोक कुमार गिरी, जितने भी लोग उठे हैं ना, ये पावर ऑफ ड्रीम का पावर है। इनके पास ड्रीम था, इनके पास एक सपना था कि मुझे कपिल वस्तु में हीरो बन के दिखाना है, मुझे जिंदगी में कुछ करके दिखाने के पास तो सोच था, वो सपना था। तो सरोज कुमार नेटवर्क सर भी साधारण ही थे, एक प्लम्बर में काम कर रहे थे, लेकिन इनका सपना बहुत बड़ा था। लोग इनको नहीं बोले होंगे अरे क्या कर रहा है, परेशान हो गया, पागल हो गया। लोग बोल रहे हैं, अभी भी लोग बोल रहे थे, हमारे सरों से बताते हैं। लेकिन इनका सपना बहुत बड़ा था, ये किसी की भी नहीं परवाह किए। आज देखा जाए, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लीडर इन डीएक्शन कपिल वस्तु। आज कपिल वस्तु के बहुत ही पावरफुल एक सक्सेस लीडर बन के बैठे हैं। देख लीजिए कहाँ का पावर है ये पावर है ड्रीम का, ये पावर है सपना का। उसके बाद इनसे मिलिए, ये भी हमारे गुरुजी हैं, इनसे मिलिए मिस्टर अशोक कुमार गिरी सर, इनसे मिलिए। एक रोड पे रोटी बैठ के खाने वाला आदमी, इनके पास क्या था? खानदानी पैसा था। कितना लाख रुपया था इनके पास? कितने माताजी पिताजी इनको पैसा दे दिए थे, कतर में जाओ बाबू। इनके पास क्या था? अच्छा शकल सूरत था,
हाँ, इनके पास क्या था? अच्छा एजुकेशन था, बहुत पढ़े लिखे थे, कुछ ना होने के कारण तो कतर में आए हैं, पैसा कमाने के लिए, लेकिन कैसे न कैसे इनको डीएक्शन मिला और डीएक्शन में मिलते ही इनका एक ड्रीम बन गया, सपना बन गया, मैं दुनिया में कुछ करके। क्या उनके पीछे लोग नहीं पड़े होंगे? अरे तुम बर्बाद हो गया, बिला गया, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया दीवाना, लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लेकिन आज ये भी आदमी, अशोक कुमार गिरी सर भी एक साधारण आदमी थे, लेकिन इनका सपना बहुत बड़ा था भैया, इनका ड्रीम बहुत बड़ा था, किसी की भी नहीं सुने, लगातार अपने सपने पे फोकस किया, अपने सपनों पे काम किया। आज ये भी व्यक्ति वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लीडर इन डीएक्शन कपिल वस्तु। आप देख लीजिए इन लोग को, कैसे इन लोग ऊपर उठे हैं, आप देख सकते हैं। ये 100%, ये 100% सो रहा है, 100%, 1000% वास्तव में बात 100% है। आप मिल सकते हो आदमी को, आप लोग देख रहे हो, आपके सामने है। इसी कंपनी में जो एक लेबर का काम करने वाला, जो एक रोड पे रोटी बैठ के खाने वाला, जो प्लम्बर का काम करने वाला, एक किसी कंपनी में जॉब करने वाला व्यक्ति आज एक सपना बनाया और सपने के साथ में आज से कुछ साल पहले डीएक्शन में धूमधाम करके डीएक्शन में मेहनत किया। आज जो मेहनत करने की वजह से, आज जो सपना देखने की वजह से आज दुनिया में नाम आ रहा है, कपिल वस्तु में नाम आ रहा है, पूरा नेपाल, पूरा विश्व में आज उनका नाम आता है। आप देख लीजिए कौन सा इनके पास पावर था जो इन लोग को जीरो से उठा के हीरो बनाया? पावर ऑफ ड्रीम, सपनों की शक्ति था आज इन लोग को ऊपर उठाया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, जो विश्वास करते हैं, जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है, और जो अविश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ असंभव है। देखिए दो एक ही अक्षर का फर्क है सर, एक ही अक्षर का फर्क है, खाली आ का फर्क है। यहाँ पे खाली आ का फर्क है। जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है, और जो अविश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ असंभव है, कुछ नहीं कर सकते। जो नहीं विश्वास करते ना, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो आपको विश्वास करना है, एक अक्षर का फर्क है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। सही है ना? हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। ये मैं नहीं बोलता हूं, ये भगवान बुद्ध बोलते हैं। द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। बुद्धा, भगवान बुद्ध बोलते हैं, जो आप सोचते हो आप वही बनते हो। कितना अच्छा चीज है, मैं नहीं बोलता हूं, ये उनका बोला हुआ है कि द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। मतलब आप जो सोचते हो आप वही बनते हो। यहाँ पे सबसे अच्छी और सबसे सस्ती बात आपको बता दूं क्या है? सोचना 100% फ्री है। लोग को तो पता नहीं है, कभी बहुत सारे लोग को पता नहीं है, लोग डरते हैं। सोचना 100% फ्री है। जब फ्री का आप सोच भी नहीं सकते तो आप कर क्या सकते हो जनाब, पहले बताइए। क्या कर रहे हो श्रीमान? कर क्या सकते हो आप लोग? सोचना 100% फ्री है। यहाँ पे विदाउट टैक्स, कोई टैक्स नहीं है। आपने सोच लिया मुझे डायमंड बनना, आपने सोच लिया तो कोई आपको कोई फाइन मार देगा? नहीं मारेगा। अरे कंपनी में सोचो तो। अगर आप सोच के कुछ चीज को नहीं कर सकते हो जो कि आपको फ्री में मिल रहा है, और भगवान बुद्ध भी ये चीज बोल चुके हैं आपको कि जो आप सोचोगे आपको वही मिलेगा। वास्तव में देखा जाए ना, वास्तव सही बात है ना। आज से कुछ साल पहले हम डायमंड सोचे थे, आज से कुछ साल पहले सरोज कुमार, अशोक कुमार की, अमिताभ बच्चन, जो भी सर लोग थे, कुछ सोचे थे, आज उनको वो चीज मिल रहा है ना। तो जो आप सोचोगे आपको वही मिलता है, और सोचने का भी पैसा नहीं लगता। लोग सोचते भी नहीं है, फिर कभी लोग नहीं सोच, डरते हैं कि कहीं पसीना न छूट जाए सोचने की वजह से। तो अगर आप लोग को सोचना है, सोचने फिर तो सोचो कि सोचने में इतना मजा आता है, जिस दिन मिलेगा तब कितना मजा आएगा। सर बताते हैं ना कि थोड़ा सोचो, कि मतलब सोचोगे आपके पास 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए महीना आएगा, मोटरसाइकिल लेके, उसके बाद कार लेके नेपाल में घूमोगे, कभी कपिल वस्तु, कभी रूपंदेही, उसके बाद टेंशन नहीं रहेगा, सुबह को जब मन करेगा उठोगे, कहीं किसी का बंधक नहीं, को पैसा का कोई समस्या नहीं रहेगा। ये लोग बताते कि नहीं? सब लोग बताते हैं, सर बताते कि नहीं बताते? अब बताइए, इतना बताते हैं, सुनने में इतना मजा आता है, सोचने में इतना मजा, जिस दिन मिलेगा उस दिन तो बतिए छोड़ दीजिए, कितना मजा आएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बंदा है दशरथ माझी, इनको देख सकते हैं। ये बिहार के गया जिला के एक, मतलब बिहार के गया जिला के आदमी थे। ये इनका एक स्टोरी है। ये क्या किए, इनका मतलब एक इनकी वाइफ थी, जिनका नाम, वाइफ का नाम था फगुनिया। आप लोग इनके बारे में बहुत सारे लोग बात करते, क्योंकि इनके बारे में क्यों बात करते? क्योंकि इन्होंने कुछ करके दिखाया है। इनके पास एक सपना था, इनके पास एक ड्रीम था, और ड्रीम के उन्होंने अपने ऊपर काम किया। तो क्या हुआ कि अपने फगुनिया को लेके जा रहे थे हॉस्पिटल में। तो जो इनका गांव था, गांव से जो हॉस्पिटल का रास्ता था 80 किलोमीटर का तकरीबन दूर था, तो बीच में 55 किलोमीटर का पहाड़ था। लेकिन वो अपने बीवी को हॉस्पिटल की तरफ लेके जा रहे थे, कोई कारणवश उनको उनके बीवी का मतलब उसी पहाड़ पे देहांत हो गया।
तभी उनका एक ड्रीम बन गया, तभी उनका एक सपना बढ़ गया, तभी उन्होंने एक सोच लिया कि आज मेरे बीवी का यह हाल हुआ है, कल दूसरे बच्चे को नहीं होना चाहिए, दूसरे के आदमी को ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने छीनी हथौड़ी लेके क्या किए, छीनी हथौड़ी लेके 22 साल, ना कि 22 दिन या ना कि 22 महीना, 22 साल लग गया, 55 किलोमीटर का पहाड़ का सीना चीर के दिखाया। हम लोग 4 दिन किसी को बता देना, 4 दिन किसी को बता दे, कोई ना ही बोल देना, अरे भैया हमसे तो कोई सुन ही नहीं रहा है। 22 साल हम लोग 22 दिन किसी से बात नहीं करते डिएक्शन के बारे में, 22 दिन किसी से बात नहीं करते डिएक्शन के बारे में, जिंदगी कहां से परिवर्तन होगा। आज इन लोग का उदाहरण क्यों बताते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ किया, 22 साल लग गया। क्या इनको पागल नहीं बोले होंगे लोग, इनको नहीं बोले, ऑलरेडी बोल रहे थे, जो मर गए चली गई, तुमको छोड़ के क्या है, तुम दूसरा शादी करो, दूसरा घर द्वार बनाओ, अपना जिंदगी व्यतीत करो। लेकिन नहीं, इनका ड्रीम था, मुझे ये रास्ता यहाँ पे बना के दिखाना है। उनका एक सपना था, क्या था इनके पास, कुछ नहीं था, बेहद गरीब परिवार के थे, लेकिन आदमी तो ये भी साधारण थे। आज देखा जाए कहां तक पहुंची। इनसे मिलिए, अरुणा सिन्हा, ये भी एक बिहार की थी, ये भी एक बॉलीवुड मतलब क्या बोलते हैं जो खेल का एक चैंपियन थी। ये भी एक मेडल जीत के कहीं अपने घर पर जा रही थी। जाने के बाद मैंने कोई एक मेडल, एक चेन मिला था, अपने गले में पहनी थी। उसके बाद उन्होंने ट्रेन में जब सफर किया तो 4 बदमाश लोग ने इनका ट्रेन मतलब छीनने का कोशिश किया, ये नहीं दी, क्योंकि ये जीत कर लेके जा रहे थे, तो उनको थोड़ा गर्व था कि मैं जीत के लेकर मैं क्यों दूं। वो नहीं दे रही थी चैन उनको, उसी चलते ट्रेन से इनको धक्का मार दिया। दुर्भाग्यशाल ये था कि नेक्स्ट दूसरे ट्रैक से दूसरा ट्रेन आ रहा था। जैसे वो दूसरा ट्रेन आ रहा था, वो गिरी पटरी पे, उनका पैर से ट्रेन गया। 39 ट्रेन आवत जावत रात भर किया, 39 ट्रेन वही वही स्टेशन पे, सॉरी वही वहां पटरी पे पड़ी रह गई, उसी वही पटरी पे उसी जगह पे पड़ी रह गई। उन वहीं पे पड़ी, उनके उनका पूरा हड्डी, एक पैर आर्टिफिशियल, एक पैर पूरा कट चुका था, वहीं पे पड़ी थी, लेकिन उनका जिंदगी नहीं गया। उसके बाद सुबह को उनको हॉस्पिटल में लेकर गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद में वो बेड पे सोते सोते उनके मन में सपना आया कि भगवान अगर तुमने मुझे बचाया जरूर है तो मैं जिंदगी में कुछ करके दिखाऊंगी। उनके मन में एक सपना आ गया, उनके मन में गया, उनके मन में एक सपना जग गया कि भगवान तूने बचाया जरूर तो मुझे कुछ करने के लिए बचाया है। तभी इनके पता कि मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी। आज देखा जाए ये जाके, ये भी आदमी, एक महिला साधारण थी, लेकिन ये बेड पे पड़े पड़े, जो इनका एक पैर आर्टिफिशियल, एक पैर पूरा कटा हुआ, वो आदमी, वो महिला, वो लेडी, वो लड़की आज माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर चुकी है। 8848, 8848 मीटर, 8848 आज माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर चुकी हैं। आप देख सकते हैं, ये भी एक महिला साधारण थी। कहते हैं ना, आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता, मन से होता है। अगर मन से विकलांग हो गया ना, तो समझ लीजिए कि जिंदगी भर के लिए विकलांग हो गया। तो हम लोग को मन से नहीं, हम लोग को शरीर से नहीं, हम लोग को मन से लोग विकलांग होता है। हम लोग के पास सब कुछ है। एक पैर पे न चढ़ने वाली लड़की आज यहाँ पे जा सकती है, यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकती है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि मतलब उसके पास कुछ नहीं था, जिसका दोनों पैर का था, वो आज 8848 माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकती है। तो हम लोग तो, हमारे पास तो सब कुछ अच्छा चीज है ना, हम लोग का तो सब लेवल है ना, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। उसके बाद में लास्ट में यहाँ पे चलते हैं, इनसे मिलिए, लास्ट स्लाइड है, हो सकता है कुछ लेट हो गया। यहाँ पे क्या है, हमारे कपिल वस्तु के बाबू, इनसे मिलिए। ये भी गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम से, ये भी आदमी साधारण थे, ये भी एक साधन से ना, इनके पास कला था ना, एक पास जला था ना, कुछ ना था इनके पास। एक गंवार आदमी, इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन इनके पास एक सपना बहुत बड़ा था कि मुझे कुछ करके दिखाना है। लोग इनको नहीं बोले होंगे तू पागल हो गया, क्या कर रहा है, होगा कि नहीं होगा, लेकिन आज इनका सपना देखिए। आज कपिल वस्तु के महागुरु माने जाते हैं। देख लीजिए, पावर है ड्रीम में, पावर है सपना में। ये पावर होता है ड्रीम और सपना में। तो इसलिए आप साधारण हैं, लेकिन आपका सपना बहुत बड़ा है भैया। जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो अच्छा एक सपना बनाओ, एक ड्रीम बुक बना के काम करना शुरू कर दो, जिंदगी में आप अचीव कर सकते हो। उसके बाद लोगों की परवाह मत करो। अभी लोग लोगों को परवाह करे होते ना, तो आज यहाँ पे नहीं पहुंचे होते। तो लोगों की परवाह मत करो। हम मिडिल क्लास वाले लोग, हम पूरी जिंदगी हम पूरी जिंदगी बस एक ही बात पे गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। हम मिडिल क्लास वाले लोग, जो हम लोग है ना, हम लोग क्या सोचते हैं, लोगों की परवाह करना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि हम पूरी जिंदगी बस एक ही बात पे गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। और वही 4 लोग लास्ट में क्या बोलते हैं आपको पता है, राम नाम सत्य है।
तो लोगों की परवाह मत करो, अपना काम करो, डटे रहो। ये डटे रहने वाला बिजनेस है। भागो मत, पीठ दिखा के मत भागो। अगर लग गए हो तो ये नहीं हाउ उसको खत्म करके दिखाओ। भागो मत। अगर भाग एक बार आपके पीठ पे अगर भगौड़े का ठप्पा लग गया ना, तो जिंदगी में कभी उठ नहीं सकते हो। भागो मत। डिएक्शन में आप अपने बल पे हो, लेकिन आप अकेले नहीं हो। डिएक्शन में आप अपने बल पे हो, लेकिन आप अकेले नहीं। आपके साथ गुरु हैं, आपके पास सिस्टम है। छोटे छोटे लक्ष्य बना के, छोटा छोटा ड्रीम बना के उसे पूरा करने की आदत डालो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। सो थैंक यू सो मच। जितने भी आप लोग उपस्थित हैं, मैं सभी लोग को दिल धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। हमारा जो भी प्रेजेंटेशन था, जो भी मुझे कुछ यहाँ पे मैं सीखा था आप लोग के बीच में, मैं सीखा। तो इतना ही कह के आप लोग से मैं विदा होना चाहता हूँ। विश ऑल द बेस्ट, गो फॉर सीए। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो कि बहुत ही बढ़िया परफेक्ट तरीके से शेयरिंग किए। और आज देखा जाए जो कि पावर ऑफ ड्रीम, आज पावर ऑफ ड्रीम अगर देखा जाए, जो कि कितने सारे लोग जिसके पास में सपना था, आज वो आदमी का इतिहास इस पूरे वर्ल्ड में रच रहे हैं।